महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल में जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। उन जोड़ों में से एक 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 संख्या ले लेते हैं, गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है, उसका संख्या का घनमूल होता है। हम देखते हैं हल करके। 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम 216 जो है उसका हम गुणनखंड करेंगे। दी हुई संख्या है 216, 216 के हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 लेंगे। 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जाता है तो 0 लगाएंगे। दोनों मिलकर 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 14 हो गए, 2 साती 14। अब 2 से इसमें डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 27 में आखिरी में इकाई में 7 है जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो 3 से लेंगे, 3 नम 27। फिर 3 से, 3 तिया 9। फिर 3 से, 3 एकम 3। इस प्रकार आखिरी में 1 आने पर अभाज्य गुणनखंड पूरा हो चुका है। अब इनके हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे। 216 को हम ऐसा कैसा लिख दिया, सामने लिख दिया हमने 2 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार और 3 बार ये। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये 216 हो गया। अब चूंकि घनमूल करना है, इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। इस साइड पे घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे कैसे उतार लेंगे इनको, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इनके ये 3 है, घनमूल में 3 होते हैं तो पेड़ 3 3 का बन जाएगा। पेड़ बनने पर ये चिन्ह हट जाएगा। तो 2 ऐसा कैसा लिखा हमने, इनमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया 6। तो 216 का जो घनमूल होता है वह 6 होता है। इस प्रकार से हमने घनमूल निकाला। घनमूल का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब एक और संख्या हम देखते हैं, इसका हम घनमूल निकाल के देखते हैं। 512 लेते हैं एक संख्या और, सवाल नंबर 2। 512 का घनमूल निकालते हैं। और वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10। फिर 1 बचा, 12 हो गए, 2 संग 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से, 2 संग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 संग 12। फिर 2 से, 2 8 16। फिर 2 से, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं। वापस ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 512 इक्वल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर बने हैं। 9 बार 2 2 आए तो लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 1 2 3 4 5 बार हो गए, ये 6ठी बार, ये 7वीं बार, ये 8वीं बार और ये 9 बार, 9 बार हो गए। अब इसको वापस घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। इस साइड भी हम चिन्ह लगा लेते हैं। ऐसा कैसा उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6
7, 8 और ये 9। अब 3 3 के पेयर बनाएंगे। पेयर बन गए। इन पेयर में से एक संख्या ले लेंगे। इस पेयर का 1 2 गुणित इस पेयर का भी 1 2 और इस पेयर का भी 1 2 हमने ले लिया। इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमारे पास 512 का जो घनमूल है वो 8 प्राप्त हुआ है। और घनमूल का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। कई बार ऐसी संख्या दे दी जाती है कि जो घनमूल नहीं होती है और उनको घनमूल बनाने के गुणा या भाग करना पड़ता है। मान लिया कि किसी संख्या अगर दी हुई है, उसमें अगर पेयर में अगर 2 संख्या कम हो रही है, तो उन दोनों संख्याओं को, मतलब अगर इसमें 2 संख्या कम है, 2 दूनी 4 कम है, तो 4 का गुणा करने पर यह अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। या ये 2 ज़्यादा है तो 2 से भाग देने पर यह अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाएगा इसका, और ये घनमूल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घनमूल बनाने के लिए गुणा या भाग करके भी हम इसके आसानी से घनमूल बना सकते हैं। कि गुणा करने पर जितनी संख्या कम है उसका गुणा कर देंगे, और भाग देने पर जो संख्या अधिक है उसका भाग देने पर यह घनमूल आसानी से बन जाता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। इसे 1 2 बार करके ट्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसे हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।